emphatic with do, does and did. emphatic का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जोरदार। किसी भी वाक्य में जब हम emphatic का प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य का स्वरूप बदल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉन emphatic सेंटेंस और emphatic सेंटेंस। नॉन emphatic सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। नॉन emphatic सेंटेंस का एग्जाम्पल। emphatic सेंटेंस का एग्जाम्पल, आई डू नो हर। तो यहां पर डू जो है वह emphatic है। इसका हिंदी मतलब है आई डू नो हर का मतलब मैं उसे जरूर जानता हूं। और यहां पे नॉन emphatic में आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। और डू में मैं उसे जरूर जानता हूं। दैट मीन्स जहां पर हम डू, डज या डिड का प्रयोग वर्ब के पहले कर देते हैं वह emphatic सेंटेंस कहलाता है। और उस सेंटेंस का जो स्वरूप होता है वह बदल जाता है। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं। वी हेल्प यू, हम लोग मदद करते हैं। वी डू हेल्प यू, हम लोग उसे जरूर मदद करते हैं। तो इस प्रकार डू का प्रयोग यहां पर emphatic के रूप में होगा। प्रेजेंट के लिए डू एंड डज हम emphatic के रूप में यूज करते हैं। पास्ट के लिए हम लोग did का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। He wanted to go, वह जाना चाहता था। इसका he did want to go, तो वो जरूर जाना चाहता था। दैट मीन्स यहां पर जब हम did का प्रयोग किए, did emphatic है, emphatic का प्रयोग करते ही सेंटेंस का स्वरूप बदलकर यह जोरदार अपने स्वरूप को प्रस्तुत कर रहा है कि मुझे वो जाना ही चाहता था। तो हमेशा याद रखना है यहां पर कभी भी emphatic का जो प्रयोग होता है, जैसे डू हो गया, डज हो गया या डिड हो गया, तो यहां पर हम लोग ये जैसे ही हम लोग प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे यहां पर ही वांटेड टू गो, ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और यही जब यहां पे आ गया तो ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया। दैट मीन्स जैसे ही हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में जैसे हम प्रयोग करेंगे डिड का, वैसे ही वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे राम प्लेस टेनिस, राम प्लेस टेनिस, राम टेनिस खेलता है। इसका हो जाएगा राम डज
प्ले टेनिस। राम टेनिस जरूर खेलता है। डज का प्रयोग जैसे किए तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। आफ्टर एम्फेटिक ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको याद रखना है। एम्फेटिक के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और जैसे हम इसमें एम्फेटिक यूज किए ये सेंटेंस का स्वरूप बदल गया, और यहाँ पर यह मीनिंग निकल रहा है कि राम जरूर टेनिस खेलता है, और यहाँ पर राम टेनिस खेलता है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, इसका क्या हो जाएगा? आई डिड गो देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां पे जाता हूं। और यहां पे जैसे हम आई के साथ डिड का प्रयोग किया, एम्फेटिक का प्रयोग किए, तो इसका अर्थ निकल गया मैं वहां पे जरूर जाता हूं। ठीक है, अब ये डू डज एंड डिड का प्रयोग था। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग हैज एंड हैव से सीखते हैं। जैसे डू और डज, डू का प्रयोग, डू के साथ जब हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं तब वहां पर डू हैव, डज हैव या डीड हैव, यहां पे हम डू हैव, डज हैव या डीड हैव का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें भी सेम मीनिंग निकलता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं नॉन फिनिटिव एंड फिनिटिव में। नॉन फिनिटिव में देखते हैं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। इसका नॉन फिनिटिव में क्या होगा? आई डू हैव ए कार, मेरे पास एक कार जरूर है। आई डू हैव ए कार। सिमिलरली नेक्स्ट, सी हैज ए रेडियो, उसके पास एक रेडियो है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी डज हैव ए रेडियो। दैट मीन्स यदि वाक्य में हैज हो तो वो हमेशा इन्फेटिक में वह हैव के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे सी के साथ डज हो गया, तो यहाँ पर डू हैव, डज हैव एंड डिड हैव, ये हमेशा इम्फेटिक में प्रयोग होगा। इस प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इम्फेटिक, नॉन इम्फेटिक, जैसे कम टुमारो, कम टुमारो। यहां पर जैसे हम लोग नॉन इम्फेटिक में मतलब कल आओ तुम, अब इसके बदले हम लोग यहां पे यदि लिखते हैं डू कम टुमारो, दैट मीन्स ये डू जो है, ये डू किसका काम कर रहा है? सेंटेंस के स्वरूप को बदलते हुए यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि कल तुमको जरूर आना है। तो ये नॉन इम्फेटिक एंड इम्फेटिक सेंटेंस में, इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं।
इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कम इन, तो इसका क्या होगा, डू कम इन। अंदर आओ, एम्फेटिक में क्या हो जाएगा, जरूर अंदर आओ। अगला एग्जांपल, राइट मी ए लेटर सून, मुझे तुरंत एक पत्र लिखो। इसका क्या हो जाएगा, डू राइट मी ए लेटर सुन, तुम मुझे एक पत्र जल्दी लिखो। ठीक है, तो इस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ डू का प्रयोग करते हैं, इसमें डज या फिर डिड का प्रयोग नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ओनली डू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एम्फेटिक सेंटेंस विथ डू, डज एंड डिड। इसका अर्थ क्या होता है, एम्फेटिक का अर्थ जोरदार होता है। यह सेंटेंस में जैसे इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करने के साथ साथ सेंटेंस का स्वरूप बदल जाता है। उसमें जैसे हम लोग पहला देखें, आई नो हर, तो वहाँ पर आई डू नो हर, मैं उसे जानता हूँ। आई डू नो हर, दैट मीन्स मैं उसे जरूर जानता हूँ। तो दूसरा में देखें हम लोग, आई हैव ए कार, आई डू हैव ए कार, तो मेरे पास एक कार था, सॉरी मेरे पास एक कार है, और आई डू हैव ए कार, मेरे पास एक कार जरूर है। तो इस प्रकार यहाँ पर एम्फेटिक किसी भी सेंटेंस में जब प्रयोग किया जाता है तो उसके स्वरूप को बदलते हुए हम इस प्रकार हम देख लिए। डू सबसे पहला जो था, डू डज डिड कहाँ प्रयोग किया जाता है। सिमिलरली हम लोग देखें, डू हैव, डज हैव और डिड हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस यदि हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़कर ये क्वेश्चंस से आप कोई भी समाधान चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।